राहुल गांधी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पहुंचे झारखंड हाईकोर्ट। राहुल गांधी ने गैर जमानती वारंट को रद्द करने की उठाई मांग। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर मंत्री नीरज का बड़ा हमला। नीरज बबलू बोले, राहुल गांधी कर रहे प्रधानमंत्री मोदी की नकल। देखिए, राहुल गांधी जी को मुझे लगता है कि नकल की बीमारी हो गई है। उनके भी सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर अब उनके विवादित बोल को लेकर के गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर के राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट याचिका दायर की है। उन्होंने चाईबासा के एमपी एमएलए के विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में राहुल गांधी की ओर से सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका से पहले हाई कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद चाईबासा कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जो कि अनुचित है। इसीलिए इस गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर बात करें तो राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले ही सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने सीधे तौर पर राहुल गांधी की बिहार दौरे को लेकर के जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ दिन पहले बिहार आए थे और अब राहुल गांधी बिहार दौरा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर हर बार जैसा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं वैसा ही काम राहुल गांधी करते हैं। यूं कहें कि राहुल गांधी को नकल करने की बीमारी हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले हम विस्तार से बात करते हैं राहुल गांधी की बढ़ती मुश्किलों के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 26 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि अदालत में पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए सांसद को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। आपको बता दें कि यह मामला साल 2018 में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा हुआ है। दरअसल 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ तीखे शब्दों का प्रयोग किया था। इस पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजीएम कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। इसी मामले में अब कोर्ट ने सुनवाई की है। इसके बाद गुरुवार को अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। अब जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया है तो इसी आदेश को लेकर के राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है और वहां पर यह याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि जब ऑलरेडी यह मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर क्यों चाईबासा के कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार दौरे में जाने वाले हैं। 6 जून को राहुल गांधी का बिहार दौरा है, लेकिन इससे पहले ही बिहार की सियासी माहौल में काफी ज्यादा उफान देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने राहुल गांधी के इस बिहार दौरे को लेकर के जम करके हमला बोला और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मोदी की नकल करने की बीमारी हो चुकी है। सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी के बिहार दौरे पर मंत्री नीरज बबलू ने कहा। देखिए, राहुल गांधी जी को मुझे लगता है कि नकल की बीमारी हो गई है। उनके भी सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं बिहार को आशीर्वाद देने के लिए, बिहार में शिलान्यास करने के लिए, बिहार में उद्घाटन करने के लिए, बिहार में हजारों करोड़ का सौगात देने का काम किया। राहुल गांधी क्या करने आते हैं? राहुल गांधी जी बिहार के लोगों को भड़काने आते हैं, उनके दिमाग को खराब करने आते हैं, अफवाह फैलाने के लिए आते हैं और आजकल नकल करने की कोशिश किए हैं। तो नकल से अकल नहीं बढ़ता है, हम सीधे तौर पर आपको कहना चाहते हैं। अगर अकल बढ़ाना है तो बिहार में रहें, बिहार के जनता के दिल में जगह बनाएं, काम करें। कांग्रेस क्या करती है? अभी तक कांग्रेस परजीवी है, आरजेडी के पीठ पर लटक के जिंदा है। अगर कांग्रेस को बिहार में जिंदा होना है तो सरजमीन पर काम करेगी, तभी कांग्रेस जिंदा होगी, नहीं तो कांग्रेस को कोई पूछने वाला बिहार में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है और कहा है कि जुमलेश्वर महाराज की जय, जुमला फेंक के चलेगा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का दिमाग भी खराब हो गया है, आंख में बहुत बड़ा बीमारी हो गया, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद सुने होगा, ये मोतियाबिंद हो गया है कि मोदी जी कुछ भी बेहतर काम करते तो उनके आंख में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हजारों काम का शिलान्यास हो रहा है, हजारों करोड़ का उद्घाटन हो रहा है।
ये अगर ये उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो उनको आंख के अस्पताल में जाना चाहिए। बड़ा का अस्पताल भी खुल रहा है, बिहार में शंकर नेत्रालय खुल रहा है, सभी आरजेडी वाले का आंख का इलाज कराएंगे हम लोग, बिल्कुल कराएंगे। अगर जिनको जो आरजेडी के नेता को पैसा नहीं इलाज कराने के लिए, हम लोग अपने खर्चा से इलाज करा देंगे। ये भी कहा है कि हमारी उपलब्धियां और इनकी 20 वर्षों की उपलब्धियां कहीं नहीं दिखती। बिल्कुल उनकी उपलब्धियां अभी भी दिख रही है, अभी भी गुंडा थोड़ा बहुत बचा हुआ है। जो गुंडा राज उन्होंने खड़ा करने का काम किया, जो जंगल राज खड़ा करने का काम किया, अभी भी हम बिहार से बाहर जाते हैं तो चर्चा होती है कि उस समय गुंडा राज, जंगल राज, बिहार को जो गाली देने का काम किया, बदनाम करने का काम किया, ये बदनामी बिहार के पीठ पर से निकल नहीं रहा है। हम लोग सुशासन की सरकार चला रहे हैं और सुशासन में कोई अपराधी बाहर नहीं घूम सकता, इसकी गारंटी है। अगर अपराध होता है तो उस अपराधी को जेल जाना पड़ेगा, इसकी भी गारंटी है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पीओके को अपने ये दिन में मुंगेरी लाल का सपना देखना है। बहुत कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री बने थे, काहे ने ले आए थे। और ये आप तय मानिए कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, पीओके दूर नहीं है, आने वाले समय में जरूर लेंगे हम लोग। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी जो हैं वो 5वीं बार बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। इस बार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी का 6 जून का बिहार दौरा सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे के बाद अब राहुल गांधी के इस दौरे को महागठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महागठबंधन जिसमें कि आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल है, बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जिसमें उसने केवल 19 सीटों पर ही जीत दर्ज करवाई थी। इस बार कांग्रेस बी टीम बनने को तैयार नहीं है और 70 से अधिक सीटों की मांग कर रही है। दूसरी तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अधिकतम सीटें अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि वो पिछले चुनाव में सरकार बनाने से चूक गई थी। अब जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर के पहले से ही ये सिर्फ फुटवल देखने को मिल रहा है, तो माना ये जा रहा है कि बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी का ये जो गठबंधन है वो ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो चुनाव है बिहार का वो 2 से 3 चरण में हो सकता है, और ऐसा माना जा रहा है कि जब चुनाव आयोग की ओर से डेट फाइनल किया जाएगा तो इसमें छठ और दीपावली का खास ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि वहां के लोगों को समस्या ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने वोट कास्ट कर सके। लेकिन बात अगर हम राहुल गांधी की करें तो ना तो वो सियासी तौर पर काफी ज्यादा मजबूत हो पा रहे हैं, और जिस तरीके से उनकी जो बयानबाजी है, फिर चाहे वो सावरकर को लेकर के हो, राफेल मामले को लेकर के हो, अमित शाह मामले को लेकर के हो, प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम को लेकर के हो, कई सारे जो मानहानि के केसेस हैं वो राहुल गांधी पर चल रहे हैं, जो कि दूसरी तरफ भी राहुल गांधी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा देती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।